सत्यपाल जी, फिर राहुल गांधी बार बार क्यों बोलते हैं कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है? और क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि अगर आप बोलते हैं तो यह भी देखना चाहिए कि भारतीय सेना की तैयारियां क्या है? क्या मेरा सवाल गलत था कि कितने इंफेंट्री डिवीजन अकेले लद्दाख में तैनात हुई गलवान के बाद? क्या यह नई जानकारी होनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस क्या बोलती है, भाजपा क्या बोलती है, राहुल जी क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, वो सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। सब इस देश में अपनी पॉलिटिकल छवि चमकाने के लिए बोल रहे हैं और मैं उसका साथ नहीं दे सकता, किसी का भी साथ नहीं दे सकता। हकीकत यह है कि 5 मई 2020 को जो स्टेटस को चाइना ने डिस्टर्ब किया था, जिसका जनरल बख्शी ने भी जिक्र किया, और वो स्टेटस कोविड के दौरान उसने किया, और हमारी जो भी इंटेलिजेंसीज थी, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उनसे भूल हुई, हमने ज्यादा उस पर विश्वास कर लिया, कोविड का माहौल था, स्टेटस को उसने डिस्टर्ब किया। अगर स्टेटस को डिस्टर्ब नहीं किया तो एलएसी का यह सिचुएशन है कि 4 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है, 19 से ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन बात काबू में नहीं आ रही। अगर बात काबू में नहीं आ रही तो कौन सी बात है जो काबू में नहीं आ रही? बात वो है कि चाइना ने 2020 में जहां गलवान में किया था, हमारे सैनिकों ने धाड़ जवाब दिया और उसको ठोक पीट के वापस कर दिया। पैंगोंग सो नॉर्थ में जहां उसको डर था क्योंकि हमने कैलाश रेंज ऑक्यूपाई कर लिया था, उसने संधि मानने को तैयार हो गया गोगरा में, क्योंकि हम भी डोमिनेट करते थे। जिस दिन से हमने कैलाश रेंज से भारतीय सेना को वापस हटा लिया, क्यों हटा लिया, किसने हटा लिया, मैं नहीं समझता जनरल बख्शी भी इस बात से एग्री करेंगे। जिस किसी की बुद्धिजीवी इंसान ने यह हटाया, उसने भारत को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई, जिसका भी डिसीजन है। मैं नहीं समझता कोई सैनिक ऐसा डिसीजन ले सकता है। उसके बाद क्या है, जो पूरा का पूरा मुद्दा है वो वहीं का वहीं है। उसका पूरा मकसद शुरू से हम ये कह रहे थे, उसका एम डेप्सोंग है, क्योंकि डेप्सोंग प्लेन स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो उसने वहां स्टेटस को डिस्टर्ब किया, वहां पे तकरीबन मेरे ख्याल में 20-25 मैं अभी बात सर, मैं थोड़ा सा एक चीज ऐड कर रहा हूं, थोड़ा सा एक मिनट अब आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, पहले मेरी पूरी बात सुन लिया। मैं बहुत दूर से आया, मैंने आपके उसको बोला था भाई मैं इन डिबेट्स में नहीं जाता, क्योंकि लोग हमें उल्टी सीधी बीच में बात बोलने लग जाते हैं, कुछ हो हमारे हमारे यहाँ कोई उल्टा सीधा नहीं बोलता। बिल्कुल स्पष्ट सुनो, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, स्पष्ट जो मेरे वर्ड है वो रिकॉर्ड कर लो। जो डेप्सोंग में हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे, क्योंकि वहां पे हमारी एयरफील्ड है, उसको चुभन है कि भाई हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, और बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वहां पे आज भी स्टेटस को बरकरार नहीं है। जब तक चाइना उस स्टेटस को बरकरार नहीं करता, जब तक चाइना वहां से विड्रॉ नहीं करता, जब तक मैं समझता हूं भारत की सरजमी पर चाइनीज प्रीमियर को आने का कोई इजाजत नहीं है मेरी तरफ से। बिशंबर जी एक चीज क्लियर करिए, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सर, फिर मैं शहजाद का रुख करूंगा। चीन हिंदुस्तान की जमीन पर है या नहीं? बिल्कुल, अगर देखिए किस चीज की डिस्कशन हो रही है, देखिए मैं है या नहीं? एक मिनट कुछ एरिया पेट्रोलिंग के लिए जवाब दूंगा, हिंदुस्तान की जमीन पर है या नहीं? हाँ, जवाब दूंगा ना, मैं आपका जवाब दूंगा। देखिए, मुझे किसी भी डेलीगेशन के तहत वहां नहीं ले जाया गया, राइट? मुझे किसी एमओ ने ब्रीफिंग नहीं दी। तो हाँ मानूं? एक मिनट सुनो भाई, हम अपनी फौज पर पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है जो कि आप लोगों के 20 बार मीडिया में आया तो सरकार कह दे, ये सारे जितने लोग मीडिया में जितने लोग मीडिया में छाप रहे हैं कि डेप्सोंग के जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे वहां तक चीन हमको नहीं जानता, सबको अंदर कर दो यार। इसका जवाब वो है देशद्रोह। ठीक, देशद्रोही वो तो मैं हाँ मान के चलूं। बिल्कुल, अगर वो हमें पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा, बिशंबर जी कह रहे हैं कि चीन हिंदुस्तान की जमीन पर है, अगर हम उस एरिया में पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे, अगर नहीं पेट्रोलिंग कर रहे, अगर वो नहीं पेट्रोलिंग कर रहे, नहीं मैं जनरल बख्शी से बात कर रहा हूं ना, मैं ठीक है, मैं जनरल बख्शी के बाद भी जाऊंगा, मैं जनरल बख्शी के बाद भी जाऊंगा, बारी बारी के शहजाद। मैं ये कह रहा हूं अगर वो पेट्रोलिंग नहीं करते, बिशंबर जी जवाब दे लेते हैं। हमारा चीन, बिशंबर जी अगर सत्य आपके साथ है तो चीखने की कोई आवश्यकता नहीं, एकदम धीमी आवाज से बात ही नहीं कर रहा भाई। राकेश जी, मैं अपनी बात रख सकता हूं जी, मैं अनुशासन का पालन करता हूं। डेप्सांग की बात है, मैं हमेशा फैक्ट के साथ घूमता हूं। राकेश जी, ये हेडलाइन पढ़ना उस समय की 2013 की है। 2013 में डेप्सांग घाटी में घुसपैठ की बात चीन ने कबूल ली। अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए राकेश जी, कोई बीच में नहीं बोलेगा। उस समय की सरकार देशद्रोही थी, अभी जिसने बात रखी है उसी के हिसाब से, क्योंकि उस समय की सरकार ने आप जैसे पत्रकार पूछते थे ना सवाल, आपको पता है क्या बोलते थे? FIR will be lodged on reporters who will talk about this kind of firing of China. ये छोटी मोटी बात है, इसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। डेप्सांग जिसके बारे में अभी 5 मिनट बोले, अभी दूसरी बात, ये ऑक्यूपाई किया गया कैलाश हाइट्स और बाकी सारे हाइट्स, वो कब कितनी बार पहले किया गया? 1947 से अब तक ये पहली बार मोदी जी के शासनकाल में ही आर्मी ने वहां पर 6 हाइट्स को ऑक्यूपाई किया।
इससे पहले क्यों नहीं किया? चलिए तीसरी बात में आते हैं। एलएसी पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, ये स्टेटेड पॉलिसी इन पार्लियामेंट ए के एंटनी ने रखी थी। आज डीएसडीबीओ 70 क्लास रोड, 33 ब्रिजेस, 9 टनल भी बना गया है। बीआरओ से 60,000 किलोमीटर के रास्ते, 693 ब्रिज, हैबिटेट 22,000 ट्रूप्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश पूरे नॉर्थ ईस्ट में, 2,000 किलोमीटर का हाईवे, मैकमोहन लाइन में 3 इंटर कॉरिडोर हाईवेज, ये आज बन रहा है। इससे पहले क्यों नहीं बना? और जो आपने कहा, आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, बाकी तो एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, कॉन्फ्लिक्ट कि भाई हुआ है नहीं हुआ है, पेट्रोलिंग पॉइंट है नहीं है, आर्मी कह रही नहीं है, हम लोगों ने फिंगर एट के बियॉन्ड इनको पुश किया है। मैं एक स्पेसिफिक सवाल, क्योंकि यहां पर दो ऐसे व्यक्ति खड़े हैं जिन्होंने देश के लिए सेवा दी है, हम तो ऐसे ही मौखिक बोलते, ये दोनों ने सेवा दी है। कच्चा टीबू याद है? कच्चा टीबू तो 163 स्क्वायर किलोमीटर था ना, 74 तक किसके पास था और 74 के बाद किसके पास चला गया? चलिए ये तो एक क्वेश्चन मार्क है ना। अभी इन्होंने कहा कि सरकार आए क्लैरिफाई करे, आर्मी ने तो क्लैरिफाई कर दिया कि कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। अब मुझे बता दीजिए, और मैं इनकी ईमानदारी और नैतिकता पर एक सवाल चिन्ह नहीं उठाता हूं, ये कच्चा टीबू जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में था सर, ये किसके पास था 74 तक और किसको दे दिया? आप तो डेप्सोंग के अलेजेड इंट्रूजन पे इतना बवाल काट रहे थे। मैं जवाब ले लीजिए, मैं बाकी साहब चालू करूंगा। विशंबर जी एक छोटा जवाब, वाला जी, अरे आप आराम बंसल जी, बंसल जी आप ठहर जाइए, आपको तो पता ही नहीं है कुछ। विशंबर जी से सवाल था, उसके बाद जवाब नहीं आपके पास आऊंगा सर, प्लीज बंसल जी, पहले विशंबर जी को जवाब देने दीजिए, फिर मैं सीधे आपके पास आऊंगा। आप रहने दीजिए, विशंबर दयाल काफी है, उनको आपकी जरूरत नहीं है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। पहले विशंबर जी से जवाब, फिर मैं बंसल जी और फिर कच्चा टीबू के बारे में विशंबर जी छोटे साहब, बात ये है, एक मिनट, मैं साहब यहां क्लियर कट डिबेट के लिए आया हूं। कच्चा डिबेट, एक मिनट, मैं आपके साथ डिबेट करने नहीं आया। हाँ। मैं आपके साथ गोवा में क्या हुआ था, कच्चा टीबू में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, भारत की जमीन है ना। एक मिनट, भारत की जमीन थी ना साहब। मैं अगर मुझे उस मुद्दे पे बुलाओगे, मैं बुलाऊंगा, मैं बोलूंगा। भारत की जमीन का एक टुकड़ा दे दो, एक इंच भी जाएगा। कच्चा टीबू में कितना गया? मैं देखिए साहब, कच्चा टीबू में कितना गया? मैं यहाँ ये कहने नहीं आया हूं कि 38,000 किलोमीटर अक्षय चेन में चला गया, मैं उसका हिसाब मांगने नहीं आया हूं, ठीक है ना। मैं स्पष्ट सवाल, आपने कहा कि जो भी उस हाइट से उतरा वो देशद्रोही था। कच्चा टीबू मैंने देने किसी देश, बिल्कुल मेरा मानना ये है, देने वाला कौन था? बिल्कुल मेरा मानना ये है, जब कच्चा टीबू को देने वाला तो वो भी देशद्रोही था, उसको भी मारो गोली, वो तो कंफर्म मारो उसको, देखो आप जाओ ना। देशद्रोही है, मैं क्यों बोलूं? आप हो देशद्रोही वो लोग हैं, देशद्रोही वो लोग हैं जो देश को गुमराह कर रहे हैं, और जो जबकि वो अंदर बैठ। अरे साहब, देश को एक भाषा बोलने दीजिए, इस मुल्क को एक भाषा बोलने दीजिए, चाइना को मैसेज दीजिए, गेट बैक और डोंट कम। नहीं बिल्कुल ठीक है, दीजिए, नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन विशंबर जी अशोका ने जरा बंसल जी का जवाब। अशोका ने बोला कि मैं, अशोका ने ये किया, उसने किया, आपको उल्टे सीधे इन्होंने बोला कि एक चाइना को मैसेज देना चाहिए। साहब मुझे बताओ, क्या 25 मुझे आपने मुझे इनकी टैक्टिक्स मुझे पता, क्या 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे पेट्रोलिंग हो रही है, नहीं हो रही, उसका जवाब एक मिनट रुक जाइए। इन्होंने कहा एक संदेश जाना चाहिए चाइना को। जब डोकलाम में हम आंख तो आंख दिखा रहे थे चाइना को, चाइनीज एम्बेसडर के साथ कौन था साहब? क्या कर रहे थे? मेरा तो इंटरेस्ट क्या था? आज चाइना को मैं आपको कह ही नहीं रहा, आपको थोड़ी गुनहगार पकड़ रहा हूं, पर मैं आपका मेरी डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हो बड़े भाई, एक संदेश छोटे भाई, आप मुझे डिस्टर्ब करते हो, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। विवेक बंसल जी